यहाँ से यहाँ तक ये सब बवाई है जी, इत्तेफाक से। अच्छा। हफ्ते भर की झड़ी ने घी लेप दिया है जी सारी जमीनों पे। अल्लाह आपका भला करे। इत्तेफाक से यहाँ तक जी। ऊपर सारे बागात हैं जी। बाजी सब ठीक है, मौला का कुछ खास ही करम है इत्तेफाक से जी। ये लकीर कैसी है? ये शोर की पट्टी है जी। शोर की पट्टी? कितनी है? तकरीबन 30 एकड़ इत्तेफाक से जी। कुछ किया नहीं इसके लिए? फिलहाल छोड़ दिए। 2 ट्यूबवेल काफी थे और मैंने बरवक्त मशवरा भी दिया था। मुनासिब यही है जी कि सारा पानी सारा शोर खींच लेंगे। लगवाए क्यों नहीं? लगवा देंगे जी, पहले साल भर का हिसाब खत्म तो हो जाए। पहले ट्यूबवेल, हिसाब से ज्यादा जरूरी है पानी होती हुई जमीन का बचाव। कल से शुरू करवा दूं जी? आज, बल्कि अभी से सारे कागज समेटो और फौरन शहर चले जाओ। खर्च कुछ ज्यादा ही क्यों ना उठ जाए, काम की रफ्तार तेज हो। जी बेहतर जी। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल। हाकिम वाली मेहनत से काम से बचना चाहता है कामचोर। तुम कुछ कहना चाह रहे थे सुबह? वो जी जरा मुश्किल बात है, मैं और अभी वक्त भी नहीं है मेरे पास। अब क्यों नहीं? कहा ना कि वक्त नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। तुम तो बड़ी हिम्मत वाला है। मुश्किल बात है, इम्तिहान जैसी। आपने कभी इम्तिहान दिया? इम्तिहान ही तो दे रही हूं। तुम लोग साल भर पढ़ते हो और 3 घंटे में इम्तिहान दे डालते हो। मुझे एक पर्चे के लिए एक ही जिंदगी मिली है। इधर इम्तिहान का नाम लिया किसी ने और उधर आप उदास हो गए। इम्तिहान से दहल जाती हूं मैं। खुदा ना करे कि तू किसी इम्तिहान से गुजरे। मैं तो गुजर रहा हूं और मदद चाहता हूं। खुलकर बताना। अभी नहीं। जब कॉलेज से लौटूंगा तो सब कुछ बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट पीरियड तो मेरा वैसे भी मिस हो जाएगा। खुदा हाफिज खाला जान। रेड ब्लड है जी, खास तौर पर लग किए थे मैंने। कहा भी था सूरज डूबते और बेटे के जुदा होते वक्त दूध लाया करो ना फल। बूरी तो हाथ न लगाने देती थी, आज मुश्किल से राम किया उसे। वड्डी बेगम जी, दरअसल डांग सोटा चल रहा था, हम तमाशा देख रहे थे। तमाशा? थैले गुज्जर और माजे कट्टे की पार्टी में जी। क्या कहूँ जी, रोज होता है। क्या हुआ? बेगम जी, 3 जवान जी शी वर्गे। हाय 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 जी, वो लो हो गई जी जमीन। मर गए? नहीं जी, मरे तो नहीं जी। वो जी शायद मरी क्यों, तो पहले को सट ज्यादा ही लगी है। इनमें सुलह नहीं हो सकती क्या जी? बेगम जी, बड़े स्वाब का काम है जी, बराबर में छुड़ा रहे जी। झगड़ा क्या है? झगड़ा जी, सच्ची पूछे तो जी मेरी अकल से ऊंची नहीं हुई है जी। वो जी कट्टा जब थैले को देखता है ना, उसको खंग आ जाती है। थैला भी तो कट्टे को देकर खंगूरा मारता है। हाँ जी, फिर दे डांग दे सोटा। बस ये सब अंदर ले जाओ और तुम खुदा बख्श से कहो कि बागात का हिसाब लेकर मेरे पास आए। और सुनो, शाम को वकील के यहाँ जाना होगा। दोनों मुकदमात की फाइलें चाहिए, घंटे भर के लिए। सुन लिया ना? जी 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 जी। ख्वाहिशात भी परछाएं हैं और हम भी।
हर शख्स उस परछाई के पीछे भाग रहा है जो कम से कम उसके लिए नहीं होती। यूं समझ लें कि नंबर 4 परछाई नंबर 3 के पीछे है, नंबर 3 नंबर 2 के और नंबर 2 नंबर 1 के। सर, ये सर्कल सीधा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, लेकिन रहेगा यकतरफा। असल बात यह है कि परछाई नंबर 1 वजूद अंका है। एक्सक्यूज मी सर, देखा यह गया है कि किसी परछाई, किसी ख्वाब का पीछा करने वाले अक्सर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। पता है, अलमिया यह है कि पूरी होती हुई ख्वाहिश और हासिल होने वाली परछाई दिल पर बोझ बन जाती है। ऐसा क्यों है सर? क्या हम इस पर बहस नहीं कर सकते? जरूर कीजिएगा, मगर ट्यूटोरियल ग्रुप में। थैंक यू। नजमा, मैं अपनी फाइल तो क्लासरूम में भूल आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। चलो फटाफट आओ। अभी आई। मैं तुम्हारे लिए आया हूं और एक बात करूंगा। तुमसे किसने कहा है कि मैं कुछ सुनना चाहती हूँ? बात बात पर बरम होती हो तुम। क्या ये सबूत काफी नहीं है? तुम्हारा वहम। जो कुछ भी है दो टोक है। कहो। यहाँ नहीं, यहाँ से उठना होगा, कहीं मेरे साथ बाहर चलना होगा। मैंने कहा कि यहीं कह दो। बहुत सोच सुलग कर पहुंचा हूं इस फैसले तक। नसीरुद्दीन, प्लीज बेमायने बातें मत करो। कितनी मर्तबा सुनाओगे तुम मुझे अपना फैसला? तुमको यकीन क्यों नहीं आता? क्या एतमाद बहाल करने के लिए मेरी जिंदगी चाहिए? तुम्हारी इन्हीं बातों पे मुझे हंसी आने लगती है। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि यही मोहब्बत है, तवाना और जहरनाक। पौ माह के महीनों में जला हो, तपती दोपहरों का एहसास तक मिट गया है मुझे। ये क्या है जिसके सामने मैं इतना बेबस महसूस करता हूं अपने आप को? ये मोहब्बत ही तो है। बस बस, काटता है मुझे ये लफ्ज। इंसानी मौजूआत बहुत फैल गए हैं। मोहब्बत से बड़ा और क्या मौजू होगा? सिर्फ एक मौजू। तुम्हारे पास जायदाद है, रुपया है, वक्त है, इसलिए। ठीक कहा तुमने, हम देहाती हैं और यही एक मौजू हमारी जिंदगी पर मोहित है। मोहब्बत या नफरत। मोहब्बत करते हैं तो घटाओं की तरह बरसने वाली। क्या पत्थर क्या मिट्टी, कोई प्यासा नहीं रहता, जल थल हो जाता है सब कुछ, यहां वहां हर जगह। नफरत करते हैं तो जिंदगी के बदले कर्ज चुकाने की हद तक आतिश फिशा के सयाल मादे की तरह बहती फैलती, जलाकर राख करती हुई। जोश और जज्बा आदमी से कैसे कैसे लफ्ज उगलवाता है। मुझे अहमियत ना दो, लेकिन मेरी तौहीन ना करो। मैं चल रहा हूं, मैं पिघल रहा हूं। और मुझे वहशत हो रही है। लेकिन तुमको सुनना होगा। कोई धौंस है क्या? 1 साल हो गया तुम्हें इस तरह की बातें करते। हम अच्छे दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं और बस। लेकिन नजम, लहजा दुरुस्त रखो अपना। मेरा नाम नजमा है और नजम कहने का हक सिर्फ एक शख्स का है और वो तुम नहीं हो। अब तुम मेरे लिए चैलेंज बन रही हो। मैं जितनी मोहब्बत जताता हूं उससे कहीं ज्यादा करता भी हूं, और एक दिन मैं इसका सबूत दूंगा, अमली सबूत। फैलते जा रहे हो तुम खामा। तुम जितना चाहो अपने आप को समेट लो, लेकिन ये होगा। क्या करोगे? तुम्हें जीत लूंगा।
तुम ये सब नहीं कर सकोगे, मैं जानती ये मेरे लिए चैलेंज है। हूँ। बुज़दिल लोग ऐसी धमकियां देते हैं। बज़ाहिर तुम कितने अच्छे हो नसीब, और ये भी जानते हो कि मैं एक और जगह एक्सक्यूज मी, तुम मर्द हो, तुम्हारा हौसला भी मर्दों जैसा होना चाहिए। ये मेरा ख्वाब है। एक औरत सारी जमीन, सारे बागात, सब काम कब तक संभाल सकती है? बिलाखिर तुम मेरे जानशीन, मगर इस वक्त मुझे इतने कमजोर नजर आते हैं। किस तरह संभालोगे ये सब कुछ? संभाल लूंगा। पहले खुद को संभालो। मैं इस फजूल खेल की इजाजत नहीं दे सकती। खाला जान, आप ही इनको समझाएं। ये मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरी आन का मसला है। किस लहजे में बात कर रहे हैं? मेरे रास्ते में दीवार चुनती आप अच्छी लगेंगी। आप यही चाहती हैं ना कि आपका बेटा जिंदा रहे, तरक्की करे, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे? तो फिर अम्मी जान, आपको दिलवाना होगी मेरी मोहब्बत। दिलवाना होगी से क्या मुराद? आपको इजाजत देना होगी, साथ देना होगा हर हाल में, हर सूरत में। नसीरुद्दीन, आज तक तुम्हारी आवाज में जिद की मिलावट शामिल ना हुई। आंख उठाकर देखा, जबान खोली ना हुक्म दूली की। कौन है वो जिसके लिए तू पलक नहीं झपक रहा? वही तो है जिसके बगैर खत्म हो जाएगा सब कुछ, जीना मरना। मुझे जी लेने दीजिए अम्मी जान, खाला जान। इसकी बात पे ध्यान दे ज़ेबुनिसा, इसकी आंखों में नमी है। कैसे ध्यान दूं? मोहब्बत कोई ऐसी वैसी शय है? मोहब्बत ही तो रास्त नहीं इस घर को। तेरी अपनी मोहब्बत परवान चढ़ी थी क्या? क्यों उम्र भर शादी ना की तूने? बाप से मोहब्बत की यतीम हो गई, शौहर से मोहब्बत की 2 साल बाद बेवा हो गई, और अब नजर भर कर देखते हुए डरती हूं तुझे। 7 पर्दों में छुपा रखा है ममता को। हर गुदाज जज्बा इस घर के लिए मनहूस है नसीरुद्दीन। तकियानूसी और फरसूदा है ये सब कुछ। ये मेरा तजुर्बा है, मैं इससे गुजरी। तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। पै दर पै इत्तफाकात आदमी की शक्ल ही नहीं, जहन भी बदल देते हैं। कौन मां होगी जो अपने बेटे से मोहब्बत ना करती हो? जवान हो गया हूं, सबूत दे रहा हूं आपके वहम के खिलाफ। मेरे लिए तो तू अब भी वही साल भर का है, बेबस बच्चा। बेबस? बेबस तो नहीं हूं, लेकिन आप यही चाहती हैं कि मैं बेबस रहूं। मेरे लिए अब यह दोहरा चैलेंज है, एक दुश्मनों की तरफ से और एक आपकी तरफ से, और मैंने इसे कबूल कर लिया है। दुश्मन? कौन दुश्मन? जो उसे मुझसे छीन रहा है। मैं मोहब्बत और नफरत दोनों के जहन्नुम में जल रहा हूं। इधर आ। बैठ जा। कोई दूसरा तुम्हें चैलेंज करे और मुझे मालूम ना हो? अब कहो। कुछ पीऊंगी ना कोई शय चखूंगी। ये सहज से होने वाले काम है। रिश्ते नाते तो आसमान पे तय हो जाते हैं, हम तो दिखावा हैं। बहन जी, कुछ तो मोहलत दीजिए हमें। 3री मर्तबा हाजिर हो रही हूं भाई साहब। 2 दिन में 3 मर्तबा। आप इस कदर उजलत में क्यों हैं? देर हो भी किस लिए? देखिए ना, 100 बातें होती हैं सोचने की, 100 चीजें होती हैं बनाने की। सोचिए, मशवरा कीजिए, मगर चीजों की जरूरत है ना मोहलत। सब कुछ मौजूद है। बहू चाहिए मुझे सिर्फ। अभी तो इम्तिहान में भी साल पड़ा है। बाद में होती रहेगी। आप हमारी जगह होती तो क्या करती? मैं आपकी जगह होती तो ताखीर न करती, हरगिज। की भी क्यों जाए, बरसों बाद खुशी मिलती। आप तशरीफ तो रखें। फिर आ जाऊंगी, मगर 2 टोक बात कह देती हूं। मैं ये रिश्ता तय कर चुकी। कुछ तो लीजिए ना। मैं समझ गई।
आपका इसरार किस कदर बामानी है। मुबारक हो। मुबारक तो खैर ठीक है, लेकिन अब लेकिन में किन अच्छा नहीं लगता। ये बताइए आप लोग कब आ रहे? आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई। बेटा बहुत अच्छा घराना है और इस कदर इज्जत अफजाई मैं तो सोच भी नहीं सकता था, और फिर सोचने का मौका भी किसने दिया मुझे। दो टोक बात तो नहीं, मगर पसंद आया है मुझे। हाँ, तुम तो जानती होगी उसे, क्लास फेलो है तुम्हारा। जब आप एक कश्ती में सवार थे तो दूसरी किस लिए? अफसर भी अच्छा लड़का था, मगर खुदा का करम है जिस पर हो जाए, और फिर दोनों क्लास फेलोज हैं। एक एक बात जानती हैं आप, ये भी जानती हैं कि वो सिर्फ क्लास फेलो नहीं था। बच्ची हो, तजर्बे की आंख से आरी ना होती तो कभी ये बात ना करती। मैं बच्ची हूँ, एमए कर रही हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक बच्ची हो, जज्बात में बहती डोलती। सब कुछ जानकर भी आपने। हकीकत में इन बातों की ना अहमियत होती है ना हैसियत। इतने बड़े घर के लोग भिखारियों की तरह हमारी दहलीज पर आए, तुझे फख्र नहीं हुआ? नहीं होता मुझे। आधे दिल से बात कर रही हो। पूरे दिल की बात तो यह है कि मैं जॉब करूंगी, कमाऊंगी और मैं खुद खाऊंगी, बस। ना मुझे डराने की जरूरत है और ना कुछ कहने की। झाग जज्बात ज्यादा देर तक अंधा नहीं रख सकती तुम्हें। सोचोगी ठंडे दिल से तो खुद छलक पड़ोगी। सुन लिया सब? मेरा ख्याल था तू खुश होगी, जी उठेगी एकदम। लड़कियां जो ख्वाब देखते देखते जिंदगी गुजार देती हैं, वो खुदा ने तेरी झोली में खुद ब खुद उतार दिए हैं। बेटा, अगर ये मुकद्दर भी है तो हम सबको खुश होना चाहिए। हाँ, जब मैं 1 बरस का था तो मेरे वालिद साहब की वफात हो गई। उन्होंने इसी तरह जिद से, मोहब्बत से शादी की थी, लेकिन अम्मी का ख्याल है कि मोहब्बत इस हवेली को रास नहीं आती। इन 8 दिनों में तुम्हारे अंदर से नफरत और कुदूरत कुछ धुल सी गई है, काफी हद तक। कुछ कहो ना। मोहब्बत और नफरत के सैलाब में हमारी तालीम तक बह गई। लेकिन जो कहा वो कर दिखाया। देहाती हूँ, यही कहा था ना। तुझे जीत कर नहीं लाया। ऐसी क्या बात थी मुझ में? खुश होना चाहती हो? खुदा नहीं, जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि आखिर क्या ऐसी बात होती है। यही तो एक राज है इस दुनिया में। किस घड़ी, कब, किस लम्हे, किस आन कौन पा जाए। रंग, नस्ल, जात, किसी की कोई तमीज नहीं रहती। ये सब क्या होता है? शायद लहू की पुकार होती है। लहू की पुकार? हाँ, कोई चीज जरूर होती है, बेनाम मगर बेअंत, लम्हा भर में सरायत करके सारे जिस्म में, दिल में आ जमा होती है, और फिर कोई किसी को फूलों वाले रास्ते खींच के ले जाता है। यकतरफा तूफान दोनों सिमतों से कभी नहीं आया करते। एक सिमत से आएगा, बहा ले जाएगा सब कुछ।
हाँ, एजुकेशन तक। इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दोनों बाहर जाएंगे। किस लिए? तालीम के लिए, तफरीह के लिए, तस्कीन के लिए। अम्मी मुझे बार एट लॉ बनवाना चाहती हैं। वाले साहब भी बार एट लॉ थे। उनके वापस आने और शादी की दोनों खुशियां एक हफ्ते के अंदर अंदर इस हवेली में आ उतरी थी। अब उन दोनों खुशियों में थोड़ा सा फासला आ जाएगा। शायद यही उनके दुखों का मुदावा है। हाँ, बेगम साहबा ने बुलाया जी। चलिए, बुलावा आ गया, नाश्ता करें। जो भी खरीदारी हुआ करे उसकी रसीदें नीचे भिजवा दिया करो। बाकायदा एक आदमी मुलाजिम है रिकॉर्ड के लिए। मैंने साजी को बता दिया था, अगर मैं रसीदें लाती तो मैं आपको भिजवा दूँ। आइंदा ध्यान रखना, पूछ कर गई होती तो तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए इस घर की रिवायात को। जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। हमारे जमाने में बहू पलंग से पैर तक ना उतार सकती थी जी, इजाजत के बगैर। हैरत है। मुलाजमों को काम तो दिए गए मगर मेरे इल्म में न लाए। लेकिन यहाँ हर काम के लिए मुझसे इजाजत जरूरी है। वो तो खैर ठीक है, लेकिन दरअसल काम की नौयत कुछ बहस इस हवेली की रिवायत नहीं, कह दिया और बस। इस जमाने में क्या बात कह दी आपने? डिसिप्लिन हर जमाने में रखा गया। तुम इसे डिसिप्लिन कह लो, रिवायत या रस्म रिवाज, ये इस हवेली का जेवर है। इसे हर सूरत हर हाल में बरकरार रहना है। अच्छी तरह समझ लो। क्या बात है? जरा जरा सी बात की इजाजत, कदम कदम पे मशवरा। क्या कॉम्प्लेक्स है इनका। मुझको भी सहना पड़ता है। भूल जाओ। तुम्हारा सांस नहीं रुकता। सांस तब रुकता है जब मुदाफियत की जाए। झटक तो ये सब कुछ। कैसे झटक दूं? आती हैं, रेत सी उड़ा जाती है सांस में। कुछ दिन गुजरेंगे तो तुम भी आदी हो जाओगी मेरी तरह। गुजरे भी दिन गुजरना तो अब मरहला हो गया। मुझे लगता है जैसे वो हमसे ज्यादा हमें चाहती हैं। तुम्हें सारे खेल में मोहब्बत और तजर्बे की बात नहीं आती? मुझे लगता है कि वो अपनी जात के शीश महल में खड़ी है, जहां वो चारों तरफ अपने अलावा किसी को नहीं देखना चाहती। किसी आईने से कोई दिखाई देता है तो वो आईना ही खुरच डालती है। वो दायरा इस कदर तंग तो ना करें कि मैं दीवार ही फलांग जाऊं। चलो आओ, चले कहीं पे, कहीं सैर करने चलते हैं, घूमने चलते हैं। हाँ? मैं तुमसे मुखातिब हूं। नहीं जाना मुझे। मेरे लिए? हाँ, प्लीज। नहीं जाना मुझे। तुम्हारा दिल बहल जाएगा। हाँ? बहलना ही तो नहीं चाहती मैं। मैं जानना चाहती हूँ अपने आप को, तुम्हें, सबको। मेरा जी चाहता है कि मैं गली गली घूमूं,
बस्ती बस्ती फिरूं बगैर किसी की इजाजत के। जीवणिए आ मर जानिए जीवणिए उठ भारी ला दे कुड़े दुआ खानी है। ओहो माँ 2 बारी तो कह चुकी हूँ तुम्हें भी ते मासी सकीना नु भी। दर्द बहुत है क्या करूँ दवा कैसे खाऊं। भैंस अटक गई है फिर वो क्या करे। दबा दूं? आप कौन है आप? बिस्मिल्लाह जा जा जाके मुड़ा लेके। अच्छा आओ जी। हाँ जी। दर्द बहुत है। क्या बीमारी है आपको? बुढ़ापा दुख अज़ियतें। कब से यहाँ रह रहे? अरे कब से रह रही, अरे हूँ भी कि नहीं हूँ। अरे ये मैं क्या हूँ, बेगम रोग हूँ। आप डॉक्टर साहब है ना? ये आपकी मौसी है मेरी। अच्छा अच्छा। इसकी माँ? माँ भी और बाप भी दोनों ही। जिंदा तो है ना? ओ जी जिंदा होते तो मैं मर न जाती आसानी के साथ। जीते जी इसके हाथ ही पीले करती हो। किए थे हाथ भी पीले किए थे।
आप क्यों पूछती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, दुख बांटने आई हूँ आपके। भला वो तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, दुख भी बांटे जाते हैं कभी। क्यों नहीं, आपका दर्द रुक जाए, बीमारी खत्म हो जाए। इसका क्या करूं, इसका क्या करूं? इसका मियाँ है? अरे किधर गया? इससे तो अच्छा था मर ही जाता। चल जा, पानी का घूंट ला के दे, जीभ सूख गई मेरी। शहर गया था नौकरी के वास्ते, मुड़ आया ही नहीं। ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। अजी क्या करूं इसका, किसके हवाले करूं इसको? कैसे निकले मेरी जान? कब से लापता है? जी 12 वर्ष की थी तो ब्याह दिया था मैंने इसको। 18 वर्ष की होगी, छोटी उम्र में ब्याह दिया था। ये चलो सर से बोझ उतर जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो ये आसानी हुई। कुछ पता ना चल सका उसका? कौन है जी पता करने वाला? अल्लाह की जात है और उसका आसमान, और कोई हो तो पता कर। मैं हूँ, पूछने आई हूँ। आप कौन हैं जी? मैंने कहा ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, पूछने आई हूँ। डॉक्टर भी आएगा, आपको देखेगा, दवा भी देगा। हला मगर आप दवा जरूर खा लीजिएगा। डॉक्टरनी जी हैं आप? पिछले साल भी डॉक्टरनी आई थी। अजी क्या करूंगी मैं जी कर? देखिए, आपके दम से इसका दम है, उम्मीद है, इसका सब कुछ है। अजी क्या करूं मैं इसका? ये इतने सारे नफियाती दे जी आपको। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप तो ये कोई फरिश्ता ही हैं। नहीं, मैं तो आप लोगों में से हूँ। अब मैं चलती हूँ, डॉक्टर आएगा और आपको देखेगा। ठीक है? खुदा हाफिज। ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए हो रहा है या लोगों में गलत फहमियां उछालने के लिए? मुझे मालूम था आप इस पर क्या हाशिया चढ़ाएंगे। घर घर घूमोगी, लोगों से मिलोगी, सुनोगी, कहोगी ये हाशिया आ रही है। मैं जुड़ गई। जिंदगी की कुछ तो मसरूफियत हो, सैर कहिए या सफर। ये सब नहीं होगा। आपकी अना की तस्कीन के लिए कितनी अजियत बर्दाश्त करना होगी मुझे। अपने कद के अंदर रहना होगा तुम्हें। अगर लोगों से मिलना, उनके दुख जानना, उनके लिए कुछ करना तो सवाब, गुनाह, खुशी, नाखुशी, सबका इन्हिसार मेरी मंशा पर है। इस घर का कोई फर्द हो, हमारा दायरा सबके लिए यकसा है, चाहे नसीरुद्दीन ही क्यों ना हो। काम से मना कर रही थी? हाँ, इसलिए लाए थे मुझे जीत कर। ये मोहब्बत है या इंतकाम? मर्जी से आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, ना हिल सकती हूँ, हत्ता कि रो भी नहीं सकती। मर्द हो या राख का ढेर। गलत समझ रही हो। वो मोहब्बत से कह रही थी, इज्जत दे रही थी तुझे। इस कदर बेख्तियार हो तुम, और इस कदर सफाक। नजमा, तुम जो जी चाहे मुझे कहो, लेकिन वो इस घर की हर चीज, हर रवायत से मोहब्बत करती हैं। बहू उनका अरमान था, वो उससे नफरत कभी नहीं कर सकती। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
लोग इस बात के लिए कि कोई उन्हें अहमियत दे तरस जाते हैं, और तुम नहीं, उनके लिए किसी की कोई अहमियत है ना उसके जज्बात के कुछ मायने हैं। वो अपने मिजाज से उठने वाली हर लहर को कीमती समझती, हर वो लहर जो उनकी अना की तस्कीन भी हो। कोई रवायात भी तो होती हैं अपनी। तुम ब्याह कर मुझे लाए हो क्या रिवायात को? कनालों में पहली इस महलाती हवेली में कैद करके तुम मुझे रिवायात समझाने बैठ गए हो, और समझते हो कि रिवायात सिर्फ तुम्हारी होती है, तुम ही उन्हें बना सकते हो, समझ सकते हो, मुसल्लत कर सकते हो। तो सुनो, मैं इन रिवायात को तोड़ सकती हूँ, बिगाड़ सकती हूँ, तबाह भी कर सकती हूँ। कुछ ज्यादा जूद रंज हो, तुम्हें शायद यकीन ना है, उन्हें तुम्हारा बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है उन्हें मेरा? उन्हें पोता चाहिए, बल्कि पोते। चीखे चिल्लाए, यहां भी चला ले अपनी मर्जी, हर बात में उजलत, हर बात में मंशा। बस बस, इस बात में वो हक बजानिब है। इसी ख्वाब के सहारे तो जिंदा है अब तक। ख्वाब भी मर्जी के ताबे हो जाए। एक और ख्वाब भी है उनका, बारेट लॉ का। जिस तरह वालिद साहब बारेट लॉ करके वापस आए थे ना, उसी मंजर को वो दोहराना चाहती हैं। और तुम चल दोगे फौरन? हाँ, इसलिए कि तुम मेरे साथ होगी। क्या शायद तुम्हें यकीन भी ना आए, अगर मुझे घर से दूर रहना पड़े, जंगल जंगल फिरना पड़े, सफर में रहना पड़े, तो मुझे मंजूर होगा, इसलिए कि तुम। नहीं आ रहा ना यकीन? कैसे आए, कैसे आए? दावा लफ्जों से किया जाता है, मगर लफ्जों में तासीर रवैये से पैदा होती है। तुम्हारे अंदर कहीं नफरत छुपी है मेरे लिए, इसे अब दफन कर दो। मेरा अंग अंग तुम्हारे नाम लिखा है। मर्द होने के नाते मुझे यह चीज तुमसे छुपानी चाहिए, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां तक समेटती हो अपनी मोहब्बत को, कहां तक भागती हो मुझसे। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मेरी मोहब्बत इस कदर मुकम्मल है कि वो तुम जैसी पत्थर को भी हिला कर रख देगी। चलो आओ, कहीं कहीं घूमने चले। इजाजत के बगैर? हाँ। साथ कैसे खराब हो गए? इत्तेफाक से जी। हर बात इत्तेफाक से नहीं होती हाकिम अली। शुबा ना कीजिए जी, ये ऐसी कोई बात नहीं। तुम जैसा शख्स मुख्तार हो, और भरोसा कीजिए ये सब इत्तेफाक है, और ये आखिरी बिल है जी इत्तेफाक से। बिजली, ट्रैक्टर्स की मरम्मत, और ये क्या?
साहब ने गाड़ी खरीदी है। किस लिए? वो बहू बेगम को पसंद थी, इत्तेफाक से। 2 कारें मौजूद ना थी? सब कुछ था जी, अब क्या अर्ज करूं। ये सब मुझसे पूछे बगैर कैसे हुआ? कह रहे थे ये उनके लिए है जी। ये भी खूब कहा, उनके लिए। ये इस घर में क्या हो रहा है करमुन्निसा? बड़े घर की बहू है। काश बेटी भी बड़े घर की होती। मेरे बगैर ये बड़ा घर मुकम्मल है क्या? पूछने मशवरा करने की भी जरूरत नहीं। ज्यादा अहमियत ना दो, हो जाता है। अहमियत ना दूं? सारे दायरे मेरे गिर्द बुने जा रहे हैं और अहमियत ना दूं उनसे। मैं एक पैसा देने को भी तैयार नहीं। पेमेंट तो हो चुकी जी, इत्तेफाक से। किसने की? वो ये जी 1,20,000 किन्नों वाले बाग से और 40,000 बकाया थे रहमत खान की तरफ, वो उन्होंने खुद वसूल किए। ये सब कैसे हुआ हाकिम अली? तुमने देर क्यों की? मैं तो सीधा आपके पास पहुंचा हूं जी। सब कुछ सुबह ही हुआ, उसी गाड़ी में घूमने गए हैं। मैं सोच भी ना सकती थी कि ये उसे पागल बना देगी। हर बात को इस कदर गहरा लोगी तो 2 कदम भी चल न सकोगी। गीली मिट्टी की तरह ढलती जा रही हो। हाकिम अली, तुम देख के नहीं चल सकते? माफी चाहता हूँ जी, इत्तेफाक से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। जीते रहो। बड़ी गजबनाक हो रही हैं। क्या बात है, खैरियत तो है अम्मी जान? देखिए आपके लिए क्या लाया। देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी लाया हूं आपके लिए। कैसी है? तजवीज और पसंद दोनों इसकी हैं। मुझे ये मजाक पसंद है ना साड़ी। वो नहीं आएगी जी? अच्छा नहीं है उसका। पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। मुझे यकीन है तुम मेरी बात सुन रहे हो। बीमार है। तुम कभी बीमार ना हुए या मुझे बुखार ना आए? अम्मी जान अब जाने दें। क्या क्या जाने दूं? किस किस बात से नजर हटाऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात कर रहे हैं। तौहीन है ये इस घर की, मेरी, हम सब की। आप गलत समझ रही हैं। ख्वामखा दिल पर बोझ न लीजिए। वकालत करने आए हो? आप इस तरह बात को उलझाएंगी, मैं कभी सोच भी ना सकता था। मैं भी ना सोच सकती थी। साल पूरा नहीं हुआ, तुम्हारे तौर अतवार ही बदल गए। दिनों में इस तरह उसे मेरे सामने ला खड़ा करोगे? अम्मी जान प्लीज। मेरे जानशीन हो, मगर तुम्हारी वजह से भी किसी दूसरे का पांव मैं अपने सर पर रखने को तैयार नहीं हूं। यही चाहते थे ना तुम? यही समझ लें। हरगिज हरगिज ना हो सकेगा ये। सुन लो, अगर तुम्हारा अपना वजूद भी मेरे रास्ते में आया तो अम्मी जान बस कीजिए, बस कीजिए। जो बात मैं वो सारी दुनिया भी मिलकर नहीं सोच सकते, वो आपका रवैया, आपका ये सारा कुछ खुद कर रहा है और आप खुद कर रही हैं। आज तक तुमने मुझसे आंख मिलाकर इस तरह बात नहीं की। आखिर क्या चीज है वो जिसके लिए तू अपनी शख्सियत को रेजा रेजा कर रहा है? वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी रूह है। मैं उसे हर चीज पर फौकियत देता हूं। हर चीज पर? मेरे अलावा इस घर में है क्या? ढूंढ ढूंढ कर तुझे पाला, जवान किया, ब्याह, तेरी जिद की लाज रखते हुए छीन लाई उसे दूसरों से, इसलिए कि मुझ पर फौकियत दे दे। मैंने 23 बरस लगाकर तुझे बनाया,
उसने 23 दिन में बिगाड़ दिया है। आप बरम होने के बजाय खबरदार एक लफ्ज भी कहा तो सफाई तो पेश कर सकता हूँ ना। हरगिज नहीं। तवाज़ुन खोएगी, यही होगा। इस वक्त दोनों की अलैदगी जरूरी है, वरना मैं उसे जीने ना दूंगी। इसके लिए तहम्मुल की जरूरत है। यूं नाक पे गुस्सा रख के जी सकेगी तू? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। वो मुझसे टक्कर ले रही है, चकनाचूर हो जाएगा सारा वकार, सारी इज्जत, सब कुछ। मुझे तो उसमें कोई ऐब नजर नहीं आया। क्या करूं मैं? कुछ भी कर, मगर सास्ता को ममता में छुपाकर, मोहब्बत से, शफकत से। वो मान जाएगा। सलीका हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे गले को आ रही है। उसका कद देख, मेरा कद देख, और फिर कद बढ़ाना चाहिए अपना, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी हद और कद से आगे बढ़ना अक्लमंदों का काम नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा ख्याल है तू मेरी बात समझ गई होगी। अम्मी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रात भर सो नहीं सका। खुदा न खास्ता। आप सफाई चाहती भी हैं और सुनती भी नहीं। अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं। बस बस, रात गई बात गई। बेटे से सफाई चाहूंगी तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा तेरी आबरू, तेरी शान बढ़ाने के लिए है सिर्फ। हर सांस तुझे जीता जगमगाता देखने की आरज़ू में चलता है चंदे। अम्मी जान, ये सब आनंद फानंद कैसे हो गया? एडमिशन, आखिर तो ये होना ही था। लिंकन्स इन और मिडिल टेम्पल हर जगह हो सकता था, लेकिन मैंने लिंकन्स इन मुनासिब समझा। ठीक है ना? हमें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। कितनी दफा कहा है बारेट लॉ के लिए। सीट भी बुक है, ओपन है। मैं अकेला जाऊंगा? फिलहाल मजबूरी है। ये तुम्हारा महाज है और मेरा खाक। जितना भी जल्द मुमकिन हो इस मरहले से गुजर जाओ। क्या हो गया आपको खालाजान? एजुकेशन आदमी को इंसान बनाती है बेटा। 6 बेटे होते ना मेरे, सबको अलग अलग काम सौंपते। कोई जमीन संभालता, कोई सियासत, कोई अफसर होता, कोई हाकिम। अकेले तो हो, मगर सब महाजों पर तुम्हें ही लड़ना होगा, यकजा होगा। उसके बगैर तो मैं बिखर जाऊंगा। मर्द हो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें ताकतवर देखना चाहती। वहशत होने लगती है मुझे इन सारी बातों से। उसके बगैर तो मैं नहीं जाना। मुझे मेरे पास दलील है, तुम्हारे पास जिद। तो ना कीजिए ना जिद। मैं कब चाहता हूं कि आप मेरे जिद से मेरा फैसला बदल सकोगे? अम्मी जान, आप जबर क्यों कर रही हैं? तुम्हारी बेहतरी के लिए। जिस बेटे की बेहतरी के लिए आप ये सब कुछ करना चाह रही हैं, उसे भी तो कुछ चाहने का मौका दीजिए ना। ये सब कुछ क्यों है? क्या है? नहीं जाना मुझे। तुम्हारे रास्ते का पत्थर होती तो हटा देती उसे। तेरी अक्ल और आंखों पर चर्बी बनकर उतरी है। बसीरत और बसारत दोनों को खो रहा है गुस्ताख। देख लिया तूने? माँ का ही नहीं, तुम्हारे बाप का भी ख्वाब था, पागलपन की हद तक। जो ख्वाहिशें पागलपन को छू रही हैं, उनको तो मुसल्लत ना कीजिए मुझ पर। न फैसला है, एक मुकम्मल ताकत का रूप। यही ख्वाब था उसका, मेरा। उसको छोड़कर चला जाऊं। आर्जी जुदाई मोहब्बत बढ़ाती है बेटा। वहां नफरत की लंबी घास के अलावा रखा ही क्या है इसके लिए? जानता भी है कितनी मुतनफ्फिर है। तो फिर जबरदस्ती क्यों सवार करते हैं आप सर पर? वो मेरी जात का हिस्सा
हिस्सा बन गई है। उसके बगैर मैं जहां भी होता हूं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं। अगर मैं जाऊंगा भी अम्मी जान तो उसे अपने साथ लेकर। क्या सोचती हूँ और क्या हो जाता है। ये एक फर्द एक खानदान का मसला नहीं, 10 गांव का मामला है, सब लोगों का। मज़ारों को, किसानों को, सबको संभाल कर रखना होता है, मुतमईन करके। मगर जो लक्षण इस हवेली में पनप रहे हैं वो हमारा तहफ्फुज़ तक न छोड़ेंगे। कब तक न बचेगी तुम्हारे आबा और अजदाद की। क्या हो जाता है आपको सबको? बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात। चले जाओ ना, बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, पानी पानी हो रही हूं तुम्हें रोता देखकर। मैं तो तुम्हारे लिए। मत रुको, मेरे लिए। तुम भी? हाँ, मैं भी। तुम सोचकर बात। सोच और समझ तो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के पास है। नजमा, चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने, इन सब ने मिलकर मेरे आसाब तोड़ दिए। चिल्लाओ, चिल्लाओ, हो सके तो सब मिलके चिल्लाओ। नजमा, नजमा, मुझसे कहती हो तन्हाई में मरने लगती हूं। तुम जी सकते हो तन्हाई में, तो फिर क्यों कहते हो जाने को? तुम्हारे होते हुए भी तन्हा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे किस कदर नफरत करती हो। हर वक्त इंतकाम लेती रहती हो मुझसे। इंतकाम ही तो नहीं ले रही मैं। हर वो शख्स जो मेरी मुखालफत करता, मेरे इरादे की मुखालफत करता, उसका साथ देती हो, सहारा देती हो उसे। मोहब्बत करने से इंसान इतना हल्का, इतना नकम्मा, इतना बेवकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? तुम्हें जाना चाहिए। मेरे अंदर से क्या क्या टूटा है ये तो सोचा होता। बच्चों वाली जज्बाती बातें करते हो तो अच्छे नहीं लगते। कभी अच्छा लगा, जी चाहता है कि तुझे आजाद कर दूं, लेकिन तेरे लिए मैंने 2 दरिया अबूर किए हैं। अब हिम्मत नहीं है मुझ में। एक तरफ माँ है, मुस्तकबिल है, करियर है, मैं दीवार बनती अच्छी लगूंगी क्या? जाओ और जो वो कहती है करो। तुम खुशी से कह रही हो? हैरत है, मुझ पर क्या बीत रही है तुझे एहसास तक नहीं। मैं जाने वाला हूं, जुदा होने वाला हूं, और तुम किस कदर मुतमईन हो। जरा सी बात के लिए इस घर को, मुझे क्यों जलाते हो? जरा सी बात? हाँ, तुम्हारे जज्बातीपन, तुम्हारी जिद, क्या क्या दुख उगाएगा मेरे लिए जानते तो चुपचाप से पर डाल देते। मगर इस घर की असल रिवायत तो जिद है ना? तुम कहती हो तो फिर ठीक है। मुझे अगर ये पता होता कि मेरी मोहब्बत के जवाब में तुम्हारे पास इस कदर नफरत है, मैं कब का इस घर को छोड़कर चला गया होता। ये सामान गाड़ी में रख दे। अच्छा। अभी मेरा ख्याल है कि आप मुझे यहीं पे खुदा हाफिज कह लें। मैं तो एयरपोर्ट जाऊंगी। सभी जाएंगे? सिर्फ मैं। इसे भी तो जाना है। अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, हर हफ्ते फोन भी खत भी।
पल पल की खैरियत की खबर मिलनी चाहिए। एजुकेशन, उसकी रफ्तार, अपनी सेहत, हत्ता के खेल जिसमें तुम दिलचस्पी रखते हो। तुम्हारे बैग में एक डायरी रखती है। इतनी सारी चीजों के लिए अम्मी डायरी की नहीं, सेक्रेटरी की जरूरत है। कुछ तो कहा होता। सारी निगरानी तुम्हारी होगी। अभी से? हाँ, इस घर में जब भी कोई खुशी उतरने वाली होती है, दीवारें बुलंद हो जाती हैं, दरवाजे मुकफ्फल कर दिए जाते हैं। जागती आंखों से ख्वाब देखा करती थी। मुबारक हो। तुम्हें भी। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि इस घर में कोई आने वाला है। तुमसे, मुझसे, बहू से, हत्ता के नसीरुद्दीन से भी यहाँ। नसीर को खबर हुई? नहीं। कुदरत के बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। जब उसने इत्तला नहीं होने दी तो मैं कौन हूं? इसे अभी छुपाना है। वो भी तो है, खत लिख सकती है, फोन कर सकती है। बरसों हो गए हैं इस हवेली में रहते हुए, फिर भी कभी कभी बहन होकर अजनबी लगती हो।